हमने क्या देखा था, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, यानी कि हमने कल फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज भी, और आपके नंबर यानी 2 मार्क्स का अलग किए थे, 7 मार्क्स का और 10 मार्क्स का अलग किए थे। ठीक, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट वाइज भी देखेंगे, यानी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी लिखा गया है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है उसको भी लिखा गया है। ठीक है, लेकिन जब हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जब आपको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस क्वेश्चन पे थोड़ा कम फोकस करना है। ठीक है, लेकिन आज ये जो सेशन हमारा होगा वो क्या होगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको। अभी जो है ये जो हम सीरीज चल रहे हैं वो सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से कल हमने अपलोड किया था, आज अपलोड करेंगे क्या, माइक्रोबायोलॉजी का। उसके बाद कल अपलोड करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे ही आपको जो भी सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, पाँचों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम अपलोड करने वाले। अगर आपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हम प्लेलिस्ट बना देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बी फार्मा थर्ड ईयर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट का। पहला यूनिट का जो पहला क्वेश्चन है, राइट द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये जो क्वेश्चन है 7 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको क्या बताना है, हिस्ट्री बताना है माइक्रोबायोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है पहले एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप बताएंगे कि जो फार्मेसी है माइक्रोब्स का क्या इन्वॉल्व है, कैसे वो जो होता है ग्रोथ में हेल्प करते हैं फार्मेसी से रिलेटेड, उसकी कैसे हिस्ट्री है, कैसे इन्वॉल्व, यानी कैसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, वो यहाँ पे आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है 7 और 10 मार्क्स में आता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, या फिर 7 मार्क्स में सिर्फ पूछ लेगा प्रोकैरियोटिक क्या होता है। डायग्राम आपको यहाँ पे पहले बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखना है, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, और उससे जो रिलेटेड मेडिसिन प्रिपेयर किए जाते हैं उसको आपको 1 या 2 मेडिसिन का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। ठीक है, ये क्या है, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट, यानी कि इसके जो आने की परसेंटेज है वो 70%, यानी 70% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। आपको क्या करना है, आइसोलेशन पहले एक्सप्लेन करना है, फिर बताना है कैसे प्योरिफिकेशन, जिससे हॉट एयर ओवन आप यूज करते हैं मीडियम को प्रिपेयर करने के लिए, आइसोलेशन करने के लिए, वाटर बाथ यूज़ करते हैं आइसोलेशन करने के लिए। तो आइसोलेशन यानी कैसे हम उसको जो बैक्टीरिया है उसको फ्री फ्रॉम चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल जाए या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया का डायग्राम बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, इसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करना। ये जो क्वेश्चन है 7 मार्क्स के और 10 मार्क्स के। जो बात करें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सा हो जाता है, अगर आप फर्स्ट यूनिट ही पूरे तरीके से सही तरीके से प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका माइक्रोबायोलॉजी निकल जाएगा। पहला और सेकेंड यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम शेड्यूल होता है तो जो बनाते हैं एग्जामिनर वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं पहले और सेकेंड यूनिट पे, क्योंकि इस यूनिट में बच्चों के पास जो होता है टाइम ज़्यादा मिलता है और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आप पहला और दूसरा यूनिट पढ़ लेते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी में आप फेल नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या है, आपको डायग्राम बनाना है माइक्रो बैक्टीरिया का, और इसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्या है, राइट इन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोपी। देखिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है ये पहले ज़्यादा पूछा जाता था, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, किस पे काम करता है। ठीक, तो ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक। राइट डाउन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फेज कंट्रैक्ट माइक्रोस्कोपिक। 7 क्वेश्चन क्या है, राइट द ग्रोथ कल्चर। ग्रोथ कल्चर या फिर फैक्टर इफेक्टिव में अगर पूछ देता है ग्रोथ कल्चर का तो आप यहाँ पे बताएंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या पूछा है, फैक्टर इफेक्टिव बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ टोटल एंड विजिबल काउंट। आपको क्या बताना है कि बैक्टीरिया ग्रोथ क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व क्या होता है, जिसमें आपके 4 फेज होते हैं। जब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कौन कौन से फेज होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, 4 फेज होते हैं और उस 4 फेज को कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिव है जो इफेक्ट करते हैं, यानी बैक्टीरिया को ग्रोथ को कौन कौन से जो है फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट कल्चर मीडियम। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्चर मीडियम क्या होता है,
तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट में। अगर बात करें पहले यूनिट में सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन तीनों में से आप ये समझिए कि 2 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो पहले यूनिट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हमने देख लिया। अब देखते हैं सेकेंड यूनिट का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे देखिए जो सेकेंड यूनिट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या होता है, सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होता है। आपको ध्यान देना है एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होता है। पहले समझते हैं स्टेनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेनिंग क्या होता है वो समझते हैं। स्टेनिंग का मतलब होता है कलरिंग करना, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया है उस पर क्या हो, कलर हो, यानी कि हम कलर कर दें, उसी को क्या बोलते हैं, स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या है, एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा बैक्टीरिया है या फिर नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिगर में देखेंगे क्या, ये जैसे डॉट जो ब्लैक कलर का डॉट है वो समझ लीजिए बैक्टीरिया है, और जो कलरिंग है वो हमारा मीडियम है। तो ये जो बैक्टीरिया है वो भी येलो कलर का था जब हमने मीडियम लिया। जब इसमें हमने क्या किया, स्टेनिंग डाला यानी कि रिएजेंट को डाला, तो ये क्या हो गया, अपना कलर शो किया, ऑब्जर्व कर लिया कलर को, और कल्चर मीडियम से डिफरेंट कलर शो करा, तो स्टेनिंग उसको बोलते हैं। तो आपको सिंपली पहले बताना कि स्टेनिंग क्या होता है, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्टरलाइजेशन, और स्टरलाइजेशन का क्या वेरियस मेथड होता है स्टरलाइजेशन करने के लिए। डिस्क्राइब इन डिटेल, डिस्क्राइब प्रोसेस स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का आपको क्या करना है, इमेज बनाना, फिगर बनाना है, और बताना कि स्टरलाइजेशन क्या होता है। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है उसको हम क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। तो आपको ध्यान देना है कि ड्राई एंड मॉइस्चर हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है, ये आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा। और ये जो पहला स्टरलाइजेशन और ऑटोक्लेव वाला है ये आपको 7 या 10 मार्क्स में देखने को मिलेगा। ये जो पूरे जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको बता रहे हैं वो प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो भी आपको बता रहे हैं यहाँ पे आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। थर्ड क्या है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कि डिफरेंट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। स्टेनिंग क्या होता है या फिर बैक्टीरिया क्या होता है ये भी देखेंगे, और स्टेनिंग क्या होता है ये भी देखेंगे। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग क्या होता है इसको यहाँ पे बताना। देखिए सेकेंड यूनिट से आपको 3 क्वेश्चन थे, तीनों जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे 2 नंबर के लिए, 7 नंबर के और 10 नंबर के लिए। अब देखते हैं आपको यहाँ पे थर्ड यूनिट में देखा है, फर्स्ट यूनिट में हमने देखा 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब देखते हैं थर्ड यूनिट में आपको क्या करना है, बताना वायरस और फंगी के बारे में। तो वायरस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, वायरस बताना, फंगी यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, फंगी नहीं पूछता है ज़्यादा, वायरस पूछता है, तो वायरस पे ही ज़्यादा ध्यान। अब आपको बताना मार्फोलॉजी बताना है, इसका क्लासिफिकेशन बताना है, रिप्रोडक्शन या रिप्लिकेशन जिसको बोलेंगे, या कल्टिवेशन बोलेंगे। ठीक, या फिर बोल सकता है कि वायरस का जो फेज होता है उसको आपको बताना। तो यहाँ पे वो वायरस का मार्फोलॉजी बताएं, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन और कल्टीवेशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वायरस है। फंगी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फंगी को भी एक बार देख लेंगे, बाय द वे अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आप करके आ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना है मेथड क्राइंग आउट द स्टेरिलिटी टेस्ट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे करना है। ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट आर द डिसइंफेक्टेंट क्या होता है और इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, और एवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट को, ये आपको पता है। तो देखिए जो सेकेंड यूनिट था, थर्ड यूनिट है, जो भी क्वेश्चन बताया, यानी कि हमने सेकेंड यूनिट में सिर्फ थर्ड यानी 3 क्वेश्चन देखा, फोर्थ यूनिट में भी हमने क्या देखेंगे, 3 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। सेकेंड में 3 देखा, थर्ड में 3 देखा, अब देखते हैं फोर्थ में। तो ये जो 3 क्वेश्चन है 1 मिनट से आपको पढ़ने के लिए कहा है, तो बेसिकली पढ़ सकते हैं 3 मिनट ज़्यादा, 3 क्वेश्चन जो है 1 मिनट से ज़्यादा नहीं है। और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं 2024-25 बैच वालों के लिए। अरे फोर्थ यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट है, डिस्कस डिजाइन एंड लाइट। एसेप्टिक एरिया क्या होता है, एसेप्टिक एरिया को आपको बताना है, और इसे डिजाइन करना कैसे होता है ये आपको बताना है। उसके बाद आपको प्रिंसिपल बताना, एंटीबायोटिक क्या होता है और विटामिन क्या होता है, ऐसे लिखना है। तो विटामिन वाला और एंटीबायोटिक ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एसेप्टिक एरिया
या फिर एसेप्टिक कल्चर मीडियम भी कई बार पूछता है इसी को, तो एसेप्टिक एरिया पूछे या फिर एसेप्टिक कल्चर मीडियम पूछे, ऐसे ही आपको बताना है, ठीक है। यानी कि कैसे जो हम लाइब्रेरी बनाते हैं, लैब बनाते हैं जहाँ पे, सॉरी लैब बनाते हैं लाइब्रेरी नहीं, जहाँ पे हम क्या करते हैं कल्टीवेशन करते हैं या फिर कल्चर बनाते हैं ग्रोथ करने के लिए बैक्टीरिया के लिए, तो वो हमारा जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए। उसके बाद आपको विटामिन और एंटीबायोटिक का क्या होता है ऐसे लिखना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट वेरियस एयर फ्लो पैटर्न इन लेमिनार एयर फ्लो। हेपा फिल्टर जो आपने पढ़ा था उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, लेमिनार क्या होता है, एयर फ्लो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे ये इसमें दो, एक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्योंकि जो 7 मार्क्स में आते हैं वो क्वेश्चन क्या होते हैं आपके ऑप्शनल रहते हैं, 7 रहता है 5 ही करना रहता है, 10 नंबर में 3 रहता है 2 करना रहता है। 5वीं यूनिट में क्या बताना है कि आपको एनिमल सेल कल्चर क्या होता है, प्रिपरेशन बताना है, उसके बाद मेंटेनेंस बताना है, प्रोसीजर बताना है कैसे हम उसको कल्चर करते हैं, या फिर यहाँ पे बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम में पूछता है तो सेम ऐसे बनाएंगे कि पहले हम जो मीडियम है उसको प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम मेंटेन करेंगे, जो भी मेंटेन करना है उसको मेंटेन करेंगे। थर्ड हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रिजर्वेटिव क्या होता है और इसका रोल क्या होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर प्रिजर्वेटिव क्या है और इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है वो आपको बताना है फार्मास्यूटिकल में। या फिर माइक्रोबियल स्पॉइलेज, स्पॉइलेज मतलब खराब हो जाना, जैसे खाना जो होता है उसमें फंगी का ग्रोथ हो जाना उसी को बोला जाता है, ठीक, ये आपको बताना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि राइट और शॉर्ट प्रिजर्वेटिव एफिकेसिस टेस्ट क्या होता है वो बताना है। तो यहाँ पे सिंपली आपके दो क्वेश्चन थे, आपको इस स्पाइसेस बताना है और प्रिजर्वेटिव बताना है, एफिकेसी टेस्ट बताना है क्या होता है। तो ये हो गए हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यूनिट का। अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्या हुआ। तो आपको माइक्रोबायोलॉजी पूछ सकता है क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी, जो हिस्ट्री आप बताएंगे उसी में ये भी आपको पढ़ना है, तो वहाँ पे आप अगर हिस्ट्री वाला इसको वाला कर सकते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है वो भी हमने देखा है। स्ट्रक्चर बताना है प्रोकैरियोटिक सेल का, लुईस पोस्चर क्या होता है ये आपको बताना है। राइट प्रॉपर्टी अगार बताना, अगार क्या होता है। तो अगर आपने लैब किया है क्लास किया है तो 2 नंबर के जो भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्लास नहीं किया तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इसके बाद जो इसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड करें, पहले हमने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन प्रोवाइड किया तो पहले फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का अभी से, इसलिए आपको क्वेश्चन हम आप प्रोवाइड कर दे रहे हैं ताकि अभी टाइम है, एग्जाम में काफ़ी टाइम है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर नहीं पता है कौन इंपॉर्टेंट कौन पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है, कुछ बच्चे होते सारे पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम टाइम है, अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा है तो वही क्वेश्चन इस बार सॉरी इस टाइम वही टॉपिक फोकस कीजिए जो क्वेश्चन पूछा गया या फिर जो हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर बैक्टीरिया सेल का, फ्लैजिला क्या होता है, पाइल क्या होता है, ये आपको बताना, कैप्सूल क्या होता है। कैप्सूल यहाँ से वो रिलेटेड नहीं है, आपके जो कैप्सूल है यहाँ पे पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में, ठीक है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी उसमें कैप्सूल पढ़ेंगे, वो कैप्सूल का डिफिनीशन है, यहाँ पे बैक्टीरिया से रिलेटेड है। सेल वॉल क्या होता है बैक्टीरिया का ये बताना है, और टोटल काउंट क्या होता है, विजिबल काउंट क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है प्लेट काउंट मेथड का। शॉर्ट नोट लिखना है, ग्रोथ कर्व बताना है, वही ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का। तो ये क्या हो गया आपके 2 नंबर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो गए। राइट द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल स्टेनिंग क्या होता है, डिफाइन स्टेनिंग क्या होता है, स्टरलाइजेशन क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है, आपको मॉइस्चर हीट स्टरलाइजेशन का एक्सप्लेन करना है, इथाइलिन ऑक्साइड हॉट एयर ओवम। ये जो क्वेश्चन है ये 19 वाला 19 वाला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको मेम्ब्रेन फिल्टर एक बार देख लेना है। 20 है तो इंपॉर्टेंट फंगी क्या होता है, तो अपने फंगी और वायरस के बारे में बताएं कि वायरस और फंगी क्या होता है, तो वहाँ से अगर आप क्वेश्चन कर जाते हैं तो ये भी कर लेंगे। 20 क्या डीएनए और आरएनए वायरस के बारे में बताना है कि क्या डिफरेंस होता है आरएनए के डीएनए और सॉरी आरएनए में स्ट्रक्चर बताना है। टी इवन बैक्टीरियोफेज क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, प्रॉपर्टी बताना है डिसइंफेक्टेंट की आइडियल प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म बताना है डिसइंफेक्टेंट की, फिनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक। एमआईसी क्या होता है, स्टेरिलिटी टेस्ट क्या होते हैं। तो ये क्या है हमारे जो भी ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है IMVIC, ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है और 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेगा 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए। स्टरलाइजेशन क्या होता है, कोल्ड स्टरलाइजेशन क्या होता है, एसेप्टिक टेक्निक क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोबायोलॉजी
हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया था। तो ये जो होता है आपके पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था, यही आपको बताना है। यहाँ पे क्या वेजिटेटिव मोड क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फंगी के लिए लिस्ट बताना है, फिनाइल और तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स के, 7 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, और यूनिट वाइज भी यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या किए। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो उस क्वेश्चन के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और उसको वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर दिस वाचिंग वीडियो।